काल अष्टमी का तिथि जो है वो 9 मई से शुरू हो रहा है और तकरीबन 2 बजे को शुरू हो जाएगा दोपहर के समय को, और 10 मई को 10 मई तक है। ये तिथि जो है वो भी दोपहर तक का है। तो जिन्होंने भी आज कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं परफॉर्म कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, वो लोग कल कर सकते हैं। बिल्कुल आज रात को भी आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे कालाष्टमी इस नाम को ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये रात्रि को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो रात का वक्त भी बहुत अच्छा है पूजा करने के लिए। जिन लोगों को भी जैसे कि आपको काल भैरव का जो वाहन है वो कुत्ता है, तो जिनको भी स्वान को खाना खिलाना है, उनको डोनेशन करनी है, या जो भी मंदिर में जाके पूजा करनी है, शिव जी के मंदिर में जाके, काली माँ के मंदिर में जाके पूजा करनी है, तो आप लोग ज़रूर कल जाके कर सकते हो। ये कालाष्टमी जो है ये हर महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि जो है, यानी कि 8th डे जो है, उसी दिन मनाते हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जी स्पीक्स, तो ऐसे एनर्जीज़ में एनर्जी फॉर्म्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, एनर्जीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे वक्त में हम हमारे साथ में अलाइनमेंट में आए, ना कि इस आउटर वर्ल्ड में फंसे जाए या फिर आउटर वर्ल्ड में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में डाल दें। तो ऐसी जो तिथियाँ होते हैं, ऐसे जो संयोग होते हैं, ऐसे जो एनर्जी का टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम में हमें हमारे साथ अलाइनमेंट में आनी है। और इसीलिए ये रिचुअल्स, मंत्रा चैंटिंग, पूजा, ये सब चीज़ें हमें हमारे अंतर मन के साथ जोड़ता है। तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये अष्टमी तिथि यानी कि 9 और 10 को ही मनानी है। आपको जब भी ये वीडियो मिले, आपको जब भी मन करे, आप उस वक्त ये पूजा वगैरह सब चीज़ें कर सकते हो, रेमेडीज़ कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड जैसे मैं बोलती हूँ कि एनर्जी मैटर्स, आपका इंटेंशन मैटर्स। ज़रूरी नहीं है कि डेट, टाइम ये सब ज़्यादा मैटर करे, नहीं। अब जिन लोगों को भी ये वीडियो मिल गया है, आप लोग अपना रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना खुद का कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हो। आप माँ काली और काल भैरव के एनर्जी फॉर्म के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई भी उनका मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है। काल भैरव अष्टकम है तो काल भैरव का मतलब वक्त चल रहा है या उन्हीं की पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं का अष्टकम ही चलाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाहो तो जो भी मंत्र आप करते हो, जो भी मंत्र पे आप बिलीव रखते हो, उसी मंत्र के साथ आप इस रिचुअल को भी परफॉर्म कर सकते हो विद द इंटेंशन कि मैं काल भैरव अष्टकम कर रही हूँ या उनके एनर्जी फॉर्म के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अगर श्री जी को मानता है, कोई अगर श्री राधे को मानता है, उनके राधा नाम का जाप करता है हर रोज़, तो बिल्कुल आप वही कर सकते हो। उसी के साथ आप इंटेंशन डाल सकते हो कि ये जो श्री जी है, ये जो राधा रानी है, वही मेरे लिए काल भैरव अष्टकम है, वही मेरे लिए काल भैरव का स्वरूप है। और मैं इन्हीं के नाम चैंटिंग के साथ साथ अपने इंटेंशन रख सकते हो, अपनी विशेस रख सकते हो, अपना सारा एनर्जी यहीं पर डाल सकते हो। वही जाके डिवाइन फॉर्म की जो एनर्जी फॉर्म है, जो काल भैरव अष्टकम हम जिसको बोलते हैं, काल भैरव का जो अवतार है, उन्हीं की एनर्जी श्री राधे माँ में भी आपको फीलिंग आएगी। तो आप जो भी मंत्र करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, अगर जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारे पास डिवाइन ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, अनलिमिटेड पावर दिया है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ दिया है। जब सब चीज़ें इन्फिनाइट है तो हम अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ पे क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दें? अगर एक ही फेवरेट बुक है तो उसी को सिर्फ क्यों पढ़ना है? कुछ और भी पढ़ो। ज़्यादा नॉलेज लेने से आपका कुछ ख़राब तो नहीं होगा। जैसे हम एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों चीज़ें देखते हैं, कंटेंट के लिए पता नहीं कितने सारे कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, तो अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं? जब हम अपनी एनर्जी को बाहर की एनर्जी से निकाल लेंगे, हमारा माइंड 1 मिनट में कितनी सारे थॉट्स सोच लेता है, एक दिन में कितना सारा थॉट्स सोचता रहता है। तो उससे निकाल के अगर हम उसको कुछ नया मंत्र हर रोज़ देंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़ देंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए, हमारे इनर जर्नी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा नॉलेज, विजडम बढ़ रहा है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हमारी सोल की ग्रोथ हो रही है। तो इसी वजह से ये चीज़ें हैं कि आप चाहो तो अलग मंत्रास भी कर सकते हो ऐसे दिन में, नहीं चाहो तो उसी मंत्र को भी आप फॉलो कर सकते हो।
अब कोई होंगे जो बोलेंगे कि मैं भगवान के इस फॉर्म पे बिलीव करता हूँ, उस पे नहीं करता। कोई बोलेंगे मैं श्री राधा रानी पे बिलीव करता हूँ, श्री कृष्ण पे बिलीव करता हूँ, पर मैं शिव जी पे नहीं करता। कोई बोलेंगे मैं शिव जी पे करता हूँ, गणेश जी पे नहीं करता। कोई बोलेंगे मैं गणेश जी के साथ कनेक्शन फील करता हूँ, हनुमान जी के साथ नहीं करता। तो ये कनेक्शन, ये जो हमारा झुकाव है भगवान के कोई एक एनर्जी फॉर्म के साथ, ये इसी वजह से है ताकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा सोल जर्नी, हमारी एनर्जी, हमारी कनेक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं ज़्यादा उस तक ना जाते हुए, जो लोग भी इस मैसेज के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं वो इस मैसेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को समझना ये कोई आसान बात थोड़ी है। भगवान की भक्ति करना अलग बात है, भगवान को समझ लेना ये अलग बात है। जब हमें एक घर चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हर कोई अपना दिमाग लगाता है, अपना मेहनत लगाता है, तब जाके हम एक घर परिवार को संभाल पाते हैं, एक लाइफ को संभाल पाते हैं। तो सोचो, इतनी बड़ी दुनिया ऐसे ही थोड़ी चल रही है, आप मानो या ना मानो, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा क्रिएशन, इतना कुछ यहाँ पे हो रही है हर एक पल, हर एक मोमेंट में, वो ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। हम सब तो एक चीज़ को मानते ही है ना कि एक सुप्रीम पावर है, एक एनर्जी फॉर्म है, तो बस उसी मानने के ऊपर ही हमें आगे बढ़ना है। जो क्रिएटर है उनको समझना तो हमारे लिए मुश्किल है, पर उनकी भक्ति करना बहुत आसान है, उनके साथ प्रीत लगाना बहुत आसान है, उनकी बातों को समझना बहुत आसान है। इतने सारे भगवान के फॉर्म्स है, इतनी एनर्जी फॉर्म्स है, इतनी सारी पूजाएं हैं, कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रही है। तो बात ऐसी है कि जैसे सत्ययुग में बोला जाता है कि देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। अब ये देव और दानव है कौन? ये भी एक एनर्जी फॉर्म है, ये भी एक हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। और तृतीय युग आते आते देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे, तो अच्छाई और बुराई एक ही जगह पे आ गया। अब द्वापर युग आते आते देव और दानव एक ही परिवार में मिलने लगे, तो जो भी अच्छा बुरा है वो एक ही परिवार के अंदर आप देख सकते हो। अब कलयुग, ये कलयुग चल रही है, और कलयुग आते आते देव और दानव की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो एक ही इंसान के अंदर आने लगा। तो आप ही के अंदर सारे देवताओं के गुण हैं, सारे देवियों के गुण हैं, सारे दानवों के भी गुण हैं। इसीलिए तो हम इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं लाइफ में, इसीलिए हम कोई एक्ट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, कभी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं तो कभी एक्ट कर लेते हैं। इसीलिए तो इतनी सारी कर्मा क्रिएट होता है, थॉट से, इंटेंशन से कर्मा क्रिएट करते हैं, फिर कर्मा का परिणाम भोगना पड़ता है, फिर परिणाम से फिर से थॉट की जन्म होती है, और यही साइकिल में हम फंसते जाते हैं। तो भगवान का भी इतने सारे फॉर्म जो है, अल्टीमेटली जैसे साईं बाबा बोलते हैं ना कि राम और रहीम दोनों एक ही है, जैसे वो बोलते हैं कि सबका मालिक एक है। तो क्या संदेश क्या है? भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमें समझाने के लिए अलग अलग फॉर्म में आती है, ताकि हमें ये सारे जो नवरस हैं, हमें कितनी सारे इमोशंस दिया है, कितने सारे क्रिएटिविटी इस दुनिया में भरा है, तो उस चीज़ को समझने के लिए सारे इमोशंस को समझना भी तो पड़ेगा। चाहे गुस्से का इमोशन हो, चाहे दुखी रहने का इमोशन हो, चाहे खुश होने का इमोशन हो, चाहे एक्साइटमेंट का इमोशंस हो, ये सारे नवरस, ये सारे जो इमोशंस है, इसको समझने के लिए भी तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी लगेगी। तो भगवान का ये सारे अवतार, ये सारे फॉर्म्स हमें वो एनर्जी के साथ कनेक्ट कराता है। जैसे श्री जी, श्री राधे माँ और श्री कृष्ण जी पुरुष और प्रकृति को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते हैं। हनुमान जी पावर, स्ट्रेंथ, भक्ति को दिखाते हैं, फियरलेस एनर्जी को दिखाते हैं। शिव और शक्ति, आत्मा और क्रिएटिविटी को दिखाता है। इसी तरह से काल भैरव और माँ महाकाली डिवाइन के उस रौद्र अवतार है जो हमें प्रोटेक्शन के साथ कनेक्ट कराता है, फियरलेस एनर्जी के साथ कनेक्ट कराता है, एक्शन के साथ कनेक्ट कराता है, बोल्डनेस के साथ कनेक्ट कराता है। तो इस वक्त में आप पूजा, मंदिर जाना, डोनेशन करना, एनिमल्स को खाना खिलाना, इन सब के साथ साथ आप ये रिचुअल्स, मंत्रा प्रैक्टिस, ये सब के साथ साथ
महाकाल और महाकाली की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपने जीवन से जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, उससे आप बाहर निकलोगे। और जब आप इस कन्फ्यूज़न और डर, ये अंधविश्वास से बाहर निकलोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस दिख रहा था या जहाँ पे चीज़ें हो नहीं रहा था, अटक गया था, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे खुलना दिखना शुरू हो जाएगा, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, सब चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। काल भैरव अष्टकम या महाकाल के बीज मंत्र के साथ या उनके 108 नाम के साथ अपना हीलिंग करते रहो, ताकि जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस आना चाहता है, जो आपका जीवन बदलना चाहता है, वो स्मूथली हो जाए और आप अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़े, खुशी के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, अपनी सोल जर्नी को एक्सपीरियंस कर पाए। और ये जो भी बाहर की नेगेटिव एनर्जीज़ है, ऊर्जा है, वो भी आपके जीवन से कट जाए। इस मंत्र के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन का इस फॉर्म के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, इस एनर्जी फॉर्म को अपनी लाइफ में आवाहन कीजिए और इनकी मदद से आप अपनी लाइफ की ट्रू एसेंस को समझिए।